हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसे न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जब से मार्केट में टेरा लूना प्रोजेक्ट ने लोगों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम किया, मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में चली गई। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गई, बहुत सारे फंड आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड और साइडवेज में चली गई और अभी तक कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर नहीं आ रहे हैं। सो अभी जो आप लोगों ने एक चीज और देखा कि पूरी दुनिया का सेकंड नंबर का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम था FTX क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, जब से इसने भी मार्केट में लोगों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम किया, उसके बाद में मार्केट पूरी तरीके से यहां पर डंप हो गई। सो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला मार्केट में। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो FTX क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के फाउंडर मिस्टर सैम, इनके ऊपर बहुत ही गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। और फाइनली अभी रिसेंटली जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि FTX सैम बैंकमैन फ्रेड इज अरेस्टेड इन द बहामास। सिंपल सा इसका मतलब यही होता है कि बहामास की जो पुलिस है वो FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं मिस्टर सैम, इनको अरेस्ट कर लिया है। अब इनके ऊपर पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। और आपने भी नोटिस किया होगा कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजी, उन्होंने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से गेम प्लान बनाना शुरू किया और ना जाने क्या क्या हो गया FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ में। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। और बड़ी गुड न्यूज ये है कि पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगी और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आएंगी वो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और अमेरिका के कांग्रेसमैन में यहां पे क्या होगा, सुनवाई होगी कल की डेट में, तो आप लोगों को जरूर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में अभी जो रिसेंटली एक और जबरदस्त तरीके से फंड निकल करके आ रहा है, आप ये कह सकते हैं कि बाइनेंस फाउंडर और FTX फाउंडर सैम और मिस्टर सीजेट, इन दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही है और पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हीं की न्यूज वायरल हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी लोगों को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फंड निकल करके आता रहता है। वो आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं एक मेंटेन कर सकता है, वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट मस्ट चेंजिंग बाइनेंस ओवर पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन रिपोर्ट। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि बाइनेंस एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेट जी, इनके ऊपर पूरी तरीके से यहां पर क्या हुआ है कि एक्शन लिया गया है और जांच पड़ताल इनके ऊपर भी होगी। और इनके ऊपर फाइल केस किया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्रिमिनल का केस कर दिया गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में पूरी तरीके से नेगेटिव न्यूज आप लोग का और मार्केट में इंपैक्ट देखने को भी मिल रहा है। सो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आती रहती हैं, बहुत सारे फंड भी निकल करके आते रहते हैं। तो उनको दूर करने के लिए आप खुद सोचिए, अगर आप चोर नहीं हैं और अगर आपको कोई बोलता है कि आप चोर हैं, तो यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट निकल करके आएंगे। तो वही हुआ कि जो न्यूज निकल करके आई वो यही थी कि सीजेड के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्रिमिनल केस हुआ है, ये सारी चीजें बहुत सारी फंड निकल करके आती रहती है। तो इसमें क्लियरिफिकेशन देने के लिए क्या किया, सीजेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर खुद ट्वीट करके बोला कि इग्नोर फंड कीप बिल्डिंग। ये 12 दिसंबर 2022 का ट्वीट है अभी कल की डेट में। और यहां पे क्या हुआ, इन्होंने सीधे ये बोल दिया कि ये सारे इग्नोर कीजिए जितने भी फंड्स आते हैं, नहीं तो आपके साथ में यहां पर क्या हो सकता है, बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम भी हो सकता है। जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है कि सीजेड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहीं ना कहीं ट्वीट करके ये सारी चीजें बताते रहते हैं। और आप लोग भी फॉलो करिए, पल पल की खबर रखिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रह सके। और उसके बाद में जो बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है
उसने भी यहां पर पूरी तरीके से ट्वीट करके बताया है कि द रेउटर्स क्या है, यहां पर रेउटर्स का जो आर्टिकल आया है वो यही है कि बाइनेंस के फाउंडर मिस्टर सीजेड जो हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया, और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। तो न्यूज यही सारी निकल करके आ रही हैं, बहुत सारे फट्स भी निकल करके आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट डालती हैं, और इसमें आप लोगों को एक और गेम समझने की जरूरत है कि हो सकता है जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी बड़ी व्हेल्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जो न्यूज चैनल्स होते हैं, उन सभी लोगों का सहारा लेते हैं। सभी लोग मिलजुल करके मार्केट में बहुत बड़ा फंड क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये चीज अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में नए हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप 2-4 साल पुराने खिलाड़ी हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ऐसी बहुत सारी निगेटिव फंड आती रहती थी मार्केट में, चाहे वो 2016, 17, 18 की बात हो, चाहे 2020, 21, 22 की बात हो, हमेशा मार्केट में फंड निकल करके आती रहती हैं। सो जो व्हेल्स होती हैं उनका बहुत बड़ा गेम प्लान होता है बिटकॉइन को डिप में बाई करने का। अब इसमें क्या होगा कि जब से टेरा लूना डंप हुआ उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट पूरी तरीके से डंप हो गया। वहां पर व्हेल्स लोगों ने कहीं ना कहीं एंट्री जरूर किया होगा। उसके बाद में एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पूरी तरीके से मार्केट में डूब गया। सो इसमें क्या हुआ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डंप हुआ, यहां पर भी व्हेल्स लोगों ने एंट्री किया होगा। और उसके बाद में एक जबरदस्त तरीके से बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है उसमें फंड निकल करके आ रहा है। सो और आप खुद सोचिए, आर्टिकल्स तो मार्केट में बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड, उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बता दिया कि इन सभी फंडों को इग्नोर करिए। सिंपल सा यही मतलब है। आप खुद सोचिए कि जो व्हेल्स है जो डिप में बाई करने का मौका ढूंढ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे पेड न्यूज चैनल्स वालों को निगेटिव न्यूज शेयर करेंगे, निगेटिव फंड शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट पैनिक जरूर करेगी और मार्केट डंप जरूर कर सकती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखिए, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिए। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो सिंपल सा है, आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करिए। और आप खुद सोचिए कि चाहे वो सीजेड हो, चाहे वो बाइनेंस हो, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर क्लियर बोलते रहते हैं, और इन्होंने ये सीधे बोला है, द रेउटर्स ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज आर्टिकल प्रिंट करते हैं और ये बहुत सारी न्यूज अपडेट शेयर करते रहते हैं। मोस्टली इनकी न्यूज जो है वो सही नहीं होती हैं। तो यहां पर सिंपल सा यही है कि इन्होंने सीधे बोला है कि द यस्टरडे यहां पे जो आर्टिकल प्रिंट हुआ ये ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स है। सिंपल सा आप मतलब खुद सोचिए कि ये जो न्यूज वायरल हुई मार्केट में वो पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम था। तो ये सारी चीजों को आपको समझने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रहने की जरूरत है, और बहुत सारी न्यूज अपडेट्स ऐसे निकल करके आती रहती हैं। और जब से यहां पर बाइनेंस कॉइन आपने देखा होगा कि जब ये फंड निकल करके आया तो बीएनबी कॉइन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ डंप देखने को जरूर मिला, लेकिन उसके बाद में जब से सीजेड ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया कि ये इग्नोर है, फंड है, इसको इग्नोर करिए, उसके बाद में बीएनबी टोकन का प्राइस जो है वो पूरी तरीके से अभी स्टेबल मोड में है। लेकिन अब यहां पर बचने के लिए क्या करना है, हो सकता है ऐसी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज और आ जाएं, और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है चाहे वो एफटीएक्स के फाउंडर हो, चाहे वो सीजेड के फाउंडर हो, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टार में रहते रहे और बहुत सारी फंड निकल करके आते हैं। तो अगर आपके पास में ये सारी होल्डिंग्स है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये सारी चीजों को होल्ड करते हैं तो एक्टिव रहने की जरूरत है। हो सकता है कोई और निगेटिव न्यूज आए, मार्केट डंप हो, तो इसलिए आप लोगों को भी सेफ रहने की जरूरत है। सो आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स थी जो आई थिंक आप लोगों के लिए बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सबसे अच्छी न्यूज आपको कौन सी लगी, आपको क्या लगता है बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में, सीजेड के बारे में, सैम के बारे में, और उसके बाद में बीएनबी